जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को एक बच्चे के लिए 12,000 रुपये हर साल और 2 बच्चों के लिए 24,000 रुपये हर साल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन दिया जाता है। और इसके लिए आपको बच्चों की पिछले क्लास की मार्कशीट के साथ में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अप्रैल 25 से लेकर सितंबर मिड तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट चल नहीं रही थी। टेक्निकल वजहों की वजह से अपग्रेडेशन हो रहा था। अब आखिरकार ये वेबसाइट चल पड़ी है और इस वेबसाइट के जरिए आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट, जिसका वेब एड्रेस है ksb.gov.in, इसके जरिए किसी भी क्रोम या फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र में इस वेबसाइट को ओपन करना है, एक्सेस करना है। इसके बाद जब आप होम पे क्लिक करेंगे, यानी होम पेज के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेंगे लॉगिन, रजिस्टर, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। यदि आप पहले से ही यहाँ पे अपना लॉगिन अकाउंट बना चुके हो तो सीधा आपको लॉगिन करना है। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है। और आपने रजिस्टर भी कर लिया, लॉगिन भी कर रखा है, केवल आपको अपनी एप्लीकेशन की स्थिति जाननी है तो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आपको रजिस्टर यदि करना है तो रजिस्टर पे क्लिक करके कंप्लीट फॉर्मेलिटी, यानी जितने भी फॉर्म है फिल करें और सबमिट करें। यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जिनके पास पहले से ही यूजर आईडी और पासवर्ड है वो सीधा लॉगिन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूजर नेम यानी आपका रजिस्टर्ड ईमेल, पासवर्ड जो आपने बना रखा है और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और यहाँ से सीधा आपको फिर लॉगिन करना है। इसके बाद एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। उस OTP को एंटर करने के बाद आपको KSB की वेबसाइट में लॉगिन हो जाना है। और यहाँ पे देखिए कि जो आपका OTP आएगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आएगा, आपके मोबाइल पर नहीं आएगा। आप मोबाइल पे चेक ना करें, अपने ईमेल को ही ओपन करके चेक करें। उस पर जो OTP आया है उस OTP को ही दर्ज करें। ये एक नया सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है जिससे आपका जो अकाउंट है और केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट में कोई दूसरा लॉगिन ना कर पाए। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि डैशबोर्ड में एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड एप्लीकेशन, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन के जरिए जितने भी स्कॉलरशिप स्कीम है और फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में जो अप्रूव्ड एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, रिजेक्टेड को भी चेक कर सकते हैं, पेंडिंग को भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम करने जा रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को ऑनलाइन अप्लाई, तो न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है कि आप किस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि PMSS स्कीम भी है और PMSS रिन्यूअल स्कीम भी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, और इसी का नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यहाँ आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ढूंढने जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसके जरिए आप फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डॉटर्स मैरिज और विडोज रीमैरिज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट, यानी जो मॉडिफाइड स्कूटर होता है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, 100% डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए, वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और एक और होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन, जो कि इनवैलिड आउट एक्स सर्विसमैन को मिलता है। क्योंकि हम यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। ये जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे
मेन्यू ओपन हो जाएगा और आपका जो आधार कार्ड है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट द्वारा यहाँ पे शो किया जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन फॉर स्कूल और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू हवलदार, ये केवल हवलदार रैंक तक लागू है। ओनली फॉर एकेडमिक ईयर 24-25, यानी पिछले साल जो एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 के बीच में पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आया है उसी क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपको अपना पहला नाम, मिडिल नाम और सरनेम एंटर करना है। उसके बाद आपको सर्विस नंबर, आपका आर्मी नंबर, ये यदि आपने रजिस्टर करते समय अपडेट किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपका आधार नंबर, इसको चेक जरूर कर लेना है। फिर यहाँ पे रैंक सेलेक्ट कर लेना है, आपका अप टू हवलदार ही यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आता है डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज और डेट ऑफ बर्थ। फिर है डेट ऑफ डेथ ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि कोई विडो है तो वो अपने हस्बैंड की डेट ऑफ डेथ यहाँ पे एंटर करेंगे। और रीजन फॉर डिस्चार्ज, एज इन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी डिस्चार्ज बुक में जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति का जो कारण लिखा गया है वो यहाँ पे एंटर करना है, जैसा कि इनवैलिड आउट या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या कलर सर्विस करने के बाद में सुपरएनुएशन होता है, तो ये सब आपको यहाँ पे ये रीजन एंटर करना है। और रिटायरमेंट के समय जो कैरेक्टर था वो एग्जाम्पलरी था, वेरी गुड था या पुअर था, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपकी जो बेसिक पर मंथ पेंशन है वो एंटर करनी है। और अब देखिए, कोई भूतपूर्व सैनिक यदि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद में स्टेट या केंद्र सरकार में री एम्प्लॉय हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको री एम्प्लॉयड जो सैलरी है री एम्प्लॉयमेंट के बाद, वो सैलरी यहाँ पे आपको एंटर करनी है। अब देखिए, कोई केंद्र सरकार में री एम्प्लॉय होता है तो उसको वहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो आपको यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई नहीं करना है। कोई स्टेट गवर्नमेंट में री एम्प्लॉय हुआ है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, कोई नॉन पेंशनर है तो मंथली इनकम फॉर नॉन पेंशनर फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपका राज्य सैनिक बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर आपका जिला सैनिक बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना है। ये करने के बाद में आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप पार्ट 2 में आ जाएंगे और पार्ट 2 में आपको अपने बैंक डिटेल अपडेट करनी है, जिसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। और IFSC कोड वगैरह एंटर करने के बाद आपको फिर से सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। और यदि आपको और कहीं से एजुकेशन ग्रांट मिला है तो उसकी डिटेल एड अर्लियर ग्रांट में एंटर करना है। और पार्ट 3 में आप देख पा रहे हैं कि आपको बच्चों की डिटेल, जैसे कि आप एकेडमिक ईयर 24-25 सेलेक्ट कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड फॉर होम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू अप्लाई, यहाँ 1 है तो 1, 2 है तो 2, 1 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 रो आ जाएगी, 2 सेलेक्ट करेंगे तो 2 रो आ जाएगी, जहाँ पे बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, कौन सी क्लास पास किया है, और उस क्लास में आप देख पा रहे हैं कि आगे कॉलम है कि कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, या CGPA क्या है या ग्रेड क्या है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसी प्रकार दूसरे बच्चे का भी यहाँ पे एंटर करना है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सर्विस डॉक्यूमेंट या डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन चाहिए, और उनके वो पेज इसमें ज़रूर स्कैन हुए होने चाहिए जहाँ पे एक्स सर्विसमैन के पर्सनल पर्टिकुलर्स हो, सर्विस पर्टिकुलर्स हो और फैमिली पर्टिकुलर्स हो, जहाँ पे बच्चों का नाम लिखा हो। इसको यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, या फिर विडो है तो विडो का, वो भी आपको यहाँ पे PDF फॉर्म में अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है मार्कशीट और स्कूल प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉर चाइल्ड 1, जहाँ पे चाइल्ड 1 का नाम लिखा है तो उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जहाँ चाइल्ड 2 है तो यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही साथ जो आपका
बैंक अकाउंट जिसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए यानी सीए चाहिए, उसका कैंसिल चेक या फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक आपको पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। अब देखिए, आधार कार्ड की कॉपी एक्स सर्विसमैन और बच्चों की सभी की एक ही फाइल में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दें। अब साथ ही साथ पूछा है ऑर्डर मेंशनिंग नेम ऑफ द चिल्ड्रन और चाइल्ड फॉर विच ग्रांट इज sought और देयर शुड बी ए प्रॉपर एंट्री टू दिस इफेक्ट इन द डिस्चार्ज बुक और डॉक्यूमेंट। देखिए, डिस्चार्ज बुक में बच्चों का नाम है तो आपको यहाँ पे डिस्चार्ज बुक ही अपलोड करनी है, नहीं तो आपको पार्ट 2 ऑर्डर अपलोड करना होगा। साथ ही साथ आप एक्स सर्विसमैन एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपने और कहीं से कोई मनी या ग्रांट या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लिया है जिन बच्चों के लिए आप यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों नाम ले रहा हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको ईजीली से समझ में आ जाएगा, जबकि एक्चुअली एक्स सर्विसमैन को फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन मिलता है, उसको हम जनरली सीए ही कह देते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपको लिख के एक पेज के ऊपर अपने साइन करके और यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देना है। अब आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ, उसकी कॉपी भी यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर फाइनली आप क्या कंसेंट देंगे, जिसमें लिखा है आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज ओनली एन असिस्टेंस मीन फॉर एजुकेशन असिस्टेंस एट द रेट ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ये एक केवल फाइनेंशियल असिस्टेंस है। एंड नॉट ए ट्यूशन फीस रिइंबर्समेंट स्कीम, ये कोई ट्यूशन फीस रिइंबर्समेंट स्कीम नहीं है जैसा कि सर्विंग सोल्जर्स के लिए होता है। आई हैव नो लीगल राइट ऑन द अमाउंट रिक्वेस्टेड फॉर, और मैं इसके ऊपर कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता हूँ। मुझे सरकार चाहे, ये रक्षा मंत्री वेलफेयर स्कीम से दिया जाता है, तो रक्षा मंत्री जी चाहे तो दे सकते हैं, रक्षा मंत्री जी चाहे तो इस स्कीम को ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में ये स्कीम चल रही है और ₹1000 पर मंथ और ₹12,000 एक बच्चे के लिए 1 साल के लिए, 2 बच्चे हैं तो ₹24,000 मिलते हैं। इसका फ़ायदा सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों भूतपूर्व सैनिक उठाते हैं, लेकिन लाखों भूतपूर्व सैनिक ऐसे ही हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है और वो फॉर्म भी अप्लाई नहीं करते हैं। साथ ही साथ आप लिखेंगे कि आई सोलमली डिक्लेयर दैट आई एम नॉट ड्राइंग चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस फ्रॉम गवर्नमेंट करंट एम्प्लॉयर और एनी अदर एजेंसी, यानी आप यहाँ से यदि साल के ₹24,000 2 बच्चों के लिए ले रहे हैं तो इसके अलावा आप कहीं से भी ₹100 स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आई hereby डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन पर्सनल एप्लीकेशन कम फाइनेंशियल कंडीशन रिपोर्ट इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और मैं जो जानकारियाँ यहाँ पे दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें झूठी जानकारियाँ नहीं है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, और आप चाहे कि आपको एडिट करना है एप्लीकेशन तो यहाँ से एडिट कर लें, कोई डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, और आपको देखना है तो यहाँ से आप क्लिक कर दें। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड फॉरवर्ड करना है, यानी सेव करने के बाद इस एप्लीकेशन को जिला सैनिक बोर्ड को फॉरवर्ड करना है। जिला सैनिक बोर्ड इस एप्लीकेशन को देखेगा, चेक करेगा, और कभी कभी भूतपूर्व सैनिकों को वहाँ पे अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके प्रेजेंट भी होना पड़ता है। ज़्यादातर जो जिला सैनिक बोर्ड है वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करके वेरीफाई कर देते हैं। इसके बाद राज्य सैनिक बोर्ड में ये एप्लीकेशन जाती है, और केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाने के बाद आपकी एप्लीकेशन को कुछ समय के लिए होल्ड में रखा जाता है, पेंडिंग रखा जाता है, क्योंकि साल में एक बार ही ये फाइनेंशियल असिस्टेंस खातों में क्रेडिट किया जाता है। अब जब भी समय आएगा तो आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा, और आपके खाते में ₹24,000 डाले जाएंगे। अब देखिए, हमने एप्लीकेशन को फिल कर दिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, और सेव एंड फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू योर कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड, यानी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको आपकी एप्लीकेशन आपके जिला सैनिक बोर्ड को जा चुकी है। आपको यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन दिखाई भी देगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे
27 सितंबर 2025 को आपकी एप्लीकेशन फिल हो चुकी है और स्कीम का नाम है एजुकेशन और जिला सैनिक बोर्ड में ये पेंडिंग है। इसके बाद जिला सैनिक बोर्ड से अप्रूव होने के बाद राज्य सैनिक बोर्ड में जाएगी, फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाएगी और फाइनल स्टेटस आपका रिकमेंडेड आ जाता है। इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 24,000 रुपये मिलेंगे। यदि कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो उसकी स्थिति भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था कि भूतपूर्व सैनिक अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे अप्लाई करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी आपका कोई शक है, कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं हर संभव ये कोशिश करूँगा कि आपको सही से गाइड करूँ ताकि आप भी जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की योजना का लाभ ले सकें और अपने बच्चों का जो एजुकेशन है उसको और अप लेवल तक ले जा सकें। 24,000 रुपये बच्चों के लिए बहुत होते हैं। इसमें बच्चों की काफ़ी हद तक जो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है वो निकल जाता है। इसके अलावा तो देखिए कि कोई लिमिट नहीं होती है एजुकेशन में, स्कूलों की फ़ीस कोई कम नहीं होती है। बाकी जो है आप अपने जेब से भर सकते हैं, अपनी थोड़ी सी जेब को ढीली कर सकते हैं। तो दोस्तों रिटायरमेंट होने के बाद में भी किसी भी हमारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई भी विभाग में ऐसा नहीं है कि बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, लेकिन रक्षा मंत्रालय में ऐसा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऐसा है कि रक्षा मंत्री जी अपने फंड से, देखिए रक्षा मंत्री जी का अपना फंड होता है जिसमें अलग अलग जगह से पैसा आता है, डोनेशन से आता है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से आता है। तो एक फंड इकट्ठा होता है जिसमें देशवासी भी डोनेट करते हैं। हम भी एक झंडा खरीदते हैं और स्टिकर खरीदते हैं, उसके बदले डोनेट करते हैं। वो पूरा का पूरा डोनेशन रक्षा मंत्री वेलफेयर फंड में जाता है और वहीं से ये आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ये कोई केंद्र सरकार का बजटरी मॉड्यूल नहीं है कि केंद्र सरकार इसके लिए बजट अलॉट करती है और उससे ये पैसा दिया जाता है। ये एक स्कीम है, कल्याणकारी योजना है और सरकार अपनी जो नीतिगत फैसलों पर आधारित इस योजना को चला रही है। लोग उसमें डोनेट करते हैं तो भूतपूर्व सैनिकों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है। जब लोग डोनेट करना बंद कर देंगे और इस स्कीम में पैसा आना बंद हो जाएगा तो ये स्कीम भी कभी भी बंद हो सकती है। तो दोस्तों हमारा काम, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं तो हमें डोनेट भी करना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डोनेशन हर साल ज़रूर करें और आप सीधा भी आप चाहे तो रक्षा मंत्री वेलफेयर फंड में पैसा डोनेट कर सकते हैं, वो आप ही को वापस मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपको मैंने जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे भी हमारे जो सैनिक साथी हैं उनको पता चल सके और वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।